नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभालते ही बी.आर. गवई ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को सीधे चुनौती देते हुए कहा था कि वो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं और सिर्फ देश के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें कोई भी पद अपने लिए रिटायरमेंट के बाद नहीं चाहिए। वो बस देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के संविधान को लागू करना चाहते हैं। और तभी से देश के नेताओं सत्ताधारियों में हड़कंप मचा था। लेकिन अब जब से बी.आर. गवई देश के संविधान को, देश की न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था को खोखला कर रहे जजों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जजों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे बहुत से जज हैं जो हमारी न्याय प्रणाली को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। ऐसे ही हैं एक जस्टिस वर्मा, जिनका अब तय हो गया है कि न केवल इनके खिलाफ महाभियोग चलेगा, बल्कि जस्टिस गवई ने यह भी तय कर दिया है कि सिर्फ महाभियोग नहीं चलेगा, उनका पद जाएगा और वो जेल भी जाएंगे। जेल जाना भी सुनिश्चित कर दिया है। जस्टिस वर्मा के घर बहुत बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी, जली हुई, और इसी के साथ खुलासा हुआ था इनके काले कारनामों का। हालांकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि क्योंकि ये जज हैं इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जस्टिस गवई ने सुनिश्चित कर दिया है कि महाभियोग चलेगा, कार्रवाई होगी और जेल भी जाएंगे। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा केवल व्हाट्सएप पे कॉल करते थे बचने के लिए कि कहीं ट्रेस ना हो जाए। स्टोर रूम गए ही नहीं जबकि वहां पर आग लगी थी, और कैश कांड में यही कारण थे कि जस्टिस वर्मा फंस गए और अब जस्टिस वर्मा निश्चित रूप से जेल जाने जा रहे हैं। लेकिन कई और ऐसे जज हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो एक नया मामला सामने आया है जहां पर नागालैंड के ये जज हैं और इन्हें भी अब खतरा सता रहा है कि ये भी जेल जाएंगे। इसीलिए ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दीमापुर एक जगह है नागालैंड की, और यहाँ के ही ये जज साहब हैं, आप देख सकते हैं। और अब ये बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे राहत की गुहार लगाकर, इनके वकील सिद्धार्थ बोरगोहेन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नागालैंड में जमानत राशि विशेष अदालत खाते में जमा होती है, कोषागार में नहीं। इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था कि जो जमानत राशि होती है, लोग जमानत के लिए पैसे जमा करते हैं, उसे जज साहब खुद ही हड़प कर ले गए थे। और जब उनके ऊपर केस बना तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है कि विशेष अदालत खाते में जमानत राशि जमा होती है, कोषागार में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि अब बी.आर. गवई के समय में कोई भी किसी भी तरीके का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं दी जा रही है ऐसे न्यायाधीशों के प्रति जो इस देश के संविधान को, इस देश की न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन, और इन दोनों ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने फिर पूछा इस मामले में कि जो पैसा है वो आखिर है कहाँ, रिकॉर्ड दिखाइए उसका। जज झिमोमी का कहना है कि उन्होंने 2013 में कोहिमा में सिस्टम की खामियों पर चिट्ठी लिखी थी 2013 में, और कह रहे हैं कि वही चिट्ठी इस बात का आधार है कि वो बेगुनाह हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में साफ कहा कि बिना सबूत के बहाने नहीं चलेंगे। अगर पैसा जमा हुआ तो दस्तावेज कहाँ हैं, या ये रकम कहीं और जमा हो गई है, ये रकम जमा हो गई है जस्टिस झिंझवी के पर्सनल अकाउंट में। यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसे कोषागार में जमानत के नहीं जमा होते हैं। लेकिन अब ये बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है उसने ये बात सुनिश्चित की है कि न्यायपालिका की साख पर बट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि चाहे जितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय होगा। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई बड़ा नेता हो, पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, या फिर खुद जज हो, सबके साथ न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट से नागालैंड के पूर्व जिला जज
इनेलो झिमोमी को यहाँ पर इसलिए राहत मिली है कि इनकी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। मामला क्या है आइए देखते हैं। पूर्व जज झिमोमी पर आरोप है कि दीमापुर में प्रधान जिला न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने 28 अलग अलग आपराधिक मामलों से जुड़ी जमानत राशि कुल 14,35,000 रुपए राज्य खजाने में जमा नहीं कराई। ये आरोप एक शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में लगाया गया जो दीमापुर मौजूदा न्यायाधीश के एक पत्र पर आधारित है। जमानत की प्रक्रिया पर इन्होंने ये बात सच है कि खुद ही सवाल उठाए थे। झिमोमी के वकील सिद्धार्थ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागालैंड की न्यायिक प्रणाली में जमानत राशि को कोषागार में नहीं बल्कि विशेष अदालत खाते में जमा किया जाता है, जो कि देश के अन्य राज्यों से एकदम अलग प्रणाली है। वकील ने यह भी कहा कि झिमोमी ने पहले ही 2013 में कोहिमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहते हुए इस अनियमित प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट को पत्र भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बनाए रखी। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इधर उधर की बात ना करो, सीधे सीधे बताओ पैसा गया कहाँ, जहां भी गया है कोई उसका सबूत होगा। पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि अदालत में जमानत राशि जमा करने की जो प्रक्रिया है वो रिकॉर्ड में आखिर क्यों नहीं है, हमें ये दिखाइए कि ये राशि जमा हुई है। अदालत ने कहा, बोरगोहेन ने तर्क दिया कि स्थानांतरण के समय राशि के जमा होने के प्रमाण दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इससे अधिक स्पष्ट सबूत मांगे। देखिए, बैंक रिकॉर्ड जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, हमेशा बना रहता है, गायब तो हो नहीं जाएगा। यही बात यहाँ पर पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका बनाम प्रशासन का जो मामला है, झिमोमी को बाद में मोन जिले में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर निलंबित कर दिया गया। अब ये इस वक्त निलंबित हैं। उन्हें मार्च 2025 में अनिवार्य सेवानिवृत्त तक कर दिया गया, यानी कि इनकी नौकरी भी समाप्त कर दी गई, जिसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अनुशासनात्मक जांच उनके सेवा से हटाए जाने के बाद शुरू की गई, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी इनकी। आपको बता दूं मैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 29 मई को झिमोमी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करते रहें। हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षित रहेंगे, यानी उन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है। नागालैंड की न्यायिक प्रणाली की संरचनात्मक खामियां लेकिन उजागर हो गई। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी में। नागालैंड जैसे छोटे राज्य का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। बहरहाल इस मामले में नागालैंड की न्यायिक प्रणाली की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया है। साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया है कि न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत की जाए। न्यायपालिका को भी जवाबदेह होना होगा और वहाँ भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में BR गवई, और ये भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हो। क्या आप उनके इस अभियान का समर्थन करते हैं या फिर आपकी कोई और अन्य अलग राय है इस मामले में? जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।